हेलो, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी चैनल पे। आज हम वर्कशीट नंबर 27 करने जा रहे हैं। क्लास 10 की मैथ्स की वर्कशीट है ये, और ये 10 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। इस वर्कशीट में हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानेंगे कि आखिर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, और इसको प्रूफ करके भी देखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम: in a right angle triangle the square of hypotenuse side is equal to the sum of squares of the other two sides। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अदर टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन ये है कि ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, जहाँ पे बी क्या है? ए राइट एंगल है। हमें प्रूफ ये करना है कि जो ए सी का स्क्वायर है वो क्या है? इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। ए सी क्या है? हाइपोटेनियस, और ए बी प्लस बी सी क्या है? उसकी अदर टू साइड से। कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर खींचेंगे हम बी डी, मीटिंग एट ए सी एट डी पर। इन अप्रूव करेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ए बी सी। ए डी बी एंड ए बी सी में जो एंगल बी ई ए डी है, देखो यहाँ पे बी ए डी, और एंगल सी ए बी, तो यहाँ पे जो दोनों में ए आ रहा है, तो ये वाला ए वाला जो एंगल है वो क्या है? दोनों में कॉमन है। और इसके बाद एंगल ए डी बी, ये क्या है? 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी हमने करा ना परपेंडिकुलर खींचा है, तो इसका लोग जो डी एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का, और बी हमें दिया ही है 90 डिग्री का। तो ए बी एंड सी क्या है? बी पे कौन सा एंगल होगा? 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी होगा। ठीक है, दोनों ही 90 डिग्री के। अब क्या है? तो फिर जो एंगल है, ट्राइंगल ए डी बी समरूप हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय ए सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से। ठीक है, एंगल से क्या होगा? ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या है? इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो भी क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि ए बी अपोन में ए सी इज इक्वल टू होगा ए डी अपोन में ए बी। क्यों? कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल की जो कोरोस्पोंडिंग साइड वो बराबर होगी। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ए बी की हम ए बी से मल्टीप्लाई करा तो ए बी स्क्वायर और ए डी इंटू ए सी, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरा ट्राइंगल है बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये भी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे बाय ए सी। ठीक है, तो जब ये दोनों भी सिमिलर हो गए तो इनका जो लाइन का रेशियो है वो भी क्या होगा? एक दूसरे के बराबर हो गया, यानी कि बी सी अपोन में ए सी इज इक्वल टू सी डी अपोन में बी सी होगा। अब इन दोनों की भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी की बी सी से गुणा करें तो बी सी स्क्वायर हो गया और सी डी इंटू ए सी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट हो और इक्वेशन सेकेंड को दोनों को ऐड कर देंगे। जब हमने ऐड करा, ठीक है, तो हमें क्या मिला? ए बी प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी और प्लस सी डी इंटू ए सी। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ए सी कॉमन आ रहा है, तो ए सी कॉमन ले लिया, ए डी प्लस सी डी, और ए डी प्लस सी डी को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ए सी आएगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये दिख रहे हैं ना ट्राइंगल में, ए डी प्लस डी सी, ये क्या बन गया? ए सी का इक्वल हो गया, तो यहाँ पे ए सी हो जाएगा। और फिर हम ए सी की ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा ए सी स्क्वायर आ जाएगा। देखो यहाँ पे ए डी प्लस सी डी क्या है? ए सी के है, इसलिए क्या होगा? ए सी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। इसके बाद कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम: इफ द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल वैलेंट टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू शॉर्टेस्ट साइड, मतलब लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो क्या होगा? अदर टू शॉर्टेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर होगा सम की। तो वो क्या होगा? वो ट्राइंगल कैसा होगा? वो ट्राइंगल राइट एंगल होगा। ठीक है, तो ये पाइथागोरस के कन्वर्स हैं। हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट: फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। हमें डायगोनल 10 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें इसकी साइज निकालनी है। तो हमें पता है स्क्वायर की साइज तो सारी इक्वल होती हैं, तो हमने क्या करा? इसको ए मान लिया
और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, इन ट्राइंगल कौन से ए बी सी में ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, बी डी स्क्वायर। अब ए बी साइड नहीं इक्वल है और क्या माना ए, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा, जो हमें डायगोनल दिया है वो कितना देता है 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर। 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू 50 आ गया। अब 50 का रूट निकालेंगे तो 50 का रूट कितना आएगा 5√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू यानी कि साइज कितनी आ गई 5√2 आ गई। अब हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 की गुणा साइड से कर देंगे यानी कि ए, और ए कितना है 5√2, तो 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 20√2 आ जाएगा। तो इसका आंसर 20√2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम एग्जाम्पल दूसरा करेंगे। एग्जाम्पल दूसरे में क्या है, इन द गिवन फिगर एंगल ए सी बी इज 90 डिग्री एंड सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। प्रूव डैट बी सी स्क्वायर इजिकल अपॉन में ए सी स्क्वायर इजिकल टू बी डी अपॉन में ए डी। तो ये ट्राइंगल दिया हुआ है हमें, तो इस ट्राइंगल में क्या दिया है हमें, जो ट्राइंगल है ए सी डी, ए सी डी ये क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी। जैसे हमने ऊपर पाइथागोरस में प्रूफ किया था ना, एक एंगल कॉमन ले लिया था, दूसरा एंगल राइट एंगल बन गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी राइट एंगल ही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो एंगल ए सी डी और एंगल सी डी ए 90 डिग्री का है, और सेकेंड सी ए डी ये जो ए कॉमन है वो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे की सिमिलर हो जाएंगे बाय ऐसे ए, मतलब ए सिमिलरिटी रूल से, यानी कि एंगल से। जब ये दोनों समरूप हैं तो इनकी जो साइड का रेशियो वो भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ए सी अपॉन में ए बी इक्वल टू ए डी अपॉन में ए सी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए डी आ गया। इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, सेम तरीके से एंगल से। ठीक है, जैसे पाइथागोरस में किया था, तो इनके साइड का रेशियो भी बराबर होगा, तो इसके भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। लेकिन हमने पाइथागोरस की थ्योरम में हमने क्या करा था, उन दोनों को ऐड करा था, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर किसके इक्वल में रखेंगे, बी ए इंटू में ए बी डी अपॉन में ए बी इंटू ए डी। ठीक है, जहाँ हमसे क्या है ए बी कट गया और बी डी अपॉन में ए डी आ गया, यानी कि बी सी का स्क्वायर बी डी अपॉन में ए डी आ गया। हमें यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए फुट ऑफ 30 मीटर लॉन्ग लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। ठीक है, कोई लैडर है वो लगाई गई है, 30 मीटर लॉन्ग लैडर है, उसको वॉल के लगाई गई है अगेंस्ट, और कितने दूरी पे है वो, 12 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वेल वेयर द टॉप ऑफ द लैडर। हमें क्या करना है, वॉल की हाइट निकालनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए ये क्या है, लैडर है ए बी। ठीक है, तो 30 मीटर है और कितने अबोव है, कितने ना 12 मीटर दूरी पर है, तो ये 12 मीटर हो जाएगा, और हमें हाइट निकालनी है। ठीक है, तो इसको क्या मान लिए एक्स। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से ही लग जाएगा, यानी कि ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, सॉरी जो क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब क्या है, यहाँ पे हम ए बी की वैल्यू हमें 13 दे रखी है और ए सी का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू 12 है, बी सी निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 12 को हम यहाँ पे लेकर आए तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 और 12 का 144। ठीक है, और इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25 आ गया, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है, यानी कि बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इसका आंसर हम लिख देंगे, हैंस द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल वेयर द टॉप ऑफ लैडर रीच इज 5 मीटर। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इस साइड ए से। अगर हमें किसी स्क्वायर की साइड
8 सेंटीमीटर दे रखे, तो हमें इसका डायगोनल निकालना। देखो तो स्क्वायर है, इसकी साइड हमें दे रखी है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, पाइथागोरस से ही कर लेंगे। AC क्या है, डायगोनल है, ठीक है। तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर AB कितना 8 प्लस 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो 64 को हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 128, और 128 का फिर हम क्या करेंगे, रूट निकाल लेंगे। तो आप चाहे इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हम इसका एलसीएम लेके हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर हम इसको इसमें लिख लेंगे, जितने जोड़े बनेंगे उसको तो हम बाहर लिख लेंगे, यानी कि 3 जोड़े बन रहे हैं वो बाहर आ गया, एक 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, वो किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। और 2 की मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 8√2, यानी कि AC की वैल्यू क्या है 8√2 आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। AB इज एन आइसोलेटेड ट्राइंगल राइट एंगल एट C, ठीक है। तो हमें प्रूफ दैट करना है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC है। तो आइए हम इसको करते हैं सॉल्व। हमें गिवन क्या है, आइसोलेटेड ट्राइंगल है, यानी कि जिसकी साइड्स क्या है, इक्वल है, यानी कि AC इज इक्वल टू BC। देखिए ये रहा डायग्राम इसका, ये दो साइड्स क्या है, इक्वल हो जाएंगी, AC इज इक्वल टू BC। तो प्रूफ क्या करना है हमें, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC करना है। अब ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसमें भी। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू AC प्लस AC। देखिए BC जब AC के बराबर है तो मैंने क्या करा, BC की प्लेस पे AC रख दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब AC क्या हो जाएगा 2AC स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर की वैल्यू के आगे 2AC स्क्वायर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो उनके भी काम आ सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।